गणित कर लो मुट्ठी में, गणित कर लो मुट्ठी में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गणित पूर्णता है जो बेसिक पे आधारित है। अगर आपको गणित में बेसिक क्लियर है तो गणित बनाने में और समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम अभी बेसिक के बारे में ही क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग अभी एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, लासा, लासा लाट साहब, मासा मास्टर साहब। लासा मतलब लाट साहब और मासा मतलब मास्टर साहब। तो ये लाट साहब और मास्टर साहब का ट्रिक्स जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे, और क्वेश्चन आसानी से आपको इस ट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, सिखा देंगे। तो अभी हम एलसीएम का बेसिक के बारे में जानेंगे, तो जरा सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, जरा यहां भी सुनिए। एलसीएम क्या चीज सर? एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकाला जाता है मित्र? तो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। सबसे पहला सवाल जब हो गया, एलसीएम किसका निकाला जाता है? तो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। अब सवाल उठता है, जो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो वो होता क्या है? तो एक प्रकार का संख्या होता है। जो एलसीएम निकलता है दोस्त, वो क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या होता है? संख्या होता है, नंबर होता है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसी संख्या होता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या, जरा ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो, जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो, मतलब कट जाए, विभाज्य हो। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम एक प्रकार का संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णता या पूरी तरह से विभाज्य हो या कट जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 और हम 4 ले लिए हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। 3, 6 और क्या 9, ये जो हम बताएं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। जरा बेहतरीन तरीका से आप समझिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा से समझाएंगे हम। जरा आप देखिए, तो 2 और 4 का एलसीएम आप जानते हैं मित्र क्या होता है? विद्यार्थी जी यहाँ जरा देखिए, एलसीएम जो है 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होता है? तो इसका होता है 18। आप जानते हैं। तो देखिए, एलसीएम एक प्रकार का क्या है? संख्या है। तो ये जो एलसीएम है ये एक प्रकार का संख्या हुआ। कैसी संख्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या है। तो यह देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से विभाज्य है। सभी कहने के मतलब जिसका एलसीएम निकाला गया है। तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकाला गया है? 2 और 4 का। तो 2 और 4 से ये क्या होगा? विभाज्य होगा। 4 वह छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से, मतलब 2 और 4 से क्या है? विभाज्य है। नहीं है? जरा देखिए, 2 से भी 4 कटता है, 2 दूनी 4, और 4 का 4, मतलब ये दोनों से 4 क्या हो गया? कट गया। अब इधर जरा समझिए, एलसीएम एक प्रकार का देखिए संख्या है जो सभी संख्या से, तो सभी संख्या मतलब 3, 6 और 9। तो यहाँ 3, 6, 9 सभी से विभाज्य कौन है? 18 है। देखिए, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या है ये जो सभी संख्या से क्या है सर? विभाज्य है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है मित्र कि 4 ही केवल 2 और 4 से विभाज्य है पूर्णता, 18 ही 3, 6, 9 से विभाज्य है। इसके अलावा भी है। आप जरा समझिए, यहाँ 2, 4 का एलसीएम हम क्या बताए हैं? तो 2 और 4 का एलसीएम हम 4 बताए।
अब देखिए यहां 8 लीजिए और यहां 12 लीजिए और यहां 16 लेते हैं। तो देखिए 2 और 4 से तो 4 कट ही रहा है, 2 4 से 8 भी कट रहा है मित्र, 2 4 से 12 भी कट रहा है और 2 और 4 से 16 भी कट रहा है, वो भी पूरी तरह से। लेकिन ये सभी में से सबसे छोटा कौन है? क्योंकि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटा क्या है सर? तो 4 है। 4 है ऐसा जो ये दोनों से कट रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे 4 से छोटा 2 भी है और 3 भी है। तो देखते हैं जरा, 2 से 2 कटता है तो कटता है, 4 से 2 कटता है तो नहीं कटता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से 2 नहीं कटता है लेकिन 2 से 4 कटता है। अब देखिएगा यहां, अब 2 से 3 कटता है तो नहीं कटता है, 4 से 3 कटता है तो नहीं कटता है। इसका मतलब सबसे छोटी कौन सा हुआ सर? तो 4 हुआ। 4 के बाद हो सकता है जैसे 8 है, 12 है, 16, तो ये सब 2 और 4 से पूर्णता विभाज्य है, लेकिन इसमें से सबसे छोटी कौन सा है? तो 4 है। अब इधर आइए, 3 6 9 का एलसीएम हम लोग क्या लिखे थे सर? तो इसका एलसीएम था मेरा 18। तो ये 3 6 9 से 18 ही केवल विभाज्य नहीं है, और भी है, 36 है, 54 है। 3 6 9 से 36 भी पूर्णता विभाज्य है मित्र, और 3 6 9 से 54 भी पूर्णता विभाज्य है। लेकिन ये सब में सबसे छोटा क्या है? तो 18 है। देखिए 18 से छोटा जो है, 18 से क्या मित्र? छोटा, तो 18 से छोटा 15 भी हम ले सकते हैं। यहां देखिएगा 12 भी ले सकते हैं, ये छोटा है। तो देखते हैं कि 3 से देखिए 15 कटा, 3 से 15 कट गया, लेकिन 6 से कटा, 9 से कटा तो नहीं कटा। सभी से विभाज्य होना चाहिए, सभी से। 6 से देखिए 12 कट गया, 3 से भी 12 कटा, 3 से 12 कटा, 6 से भी 12 कटा, लेकिन 9 से कट रहा है क्या? नहीं। तो वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए जो सभी से क्या होना चाहिए? विभाज्य, जिसका जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उससे। तो 3 6 9 से केवल 18 ही एक ऐसा छोटा संख्या है जो क्या है सर? विभाज्य। और बड़ा तो हो सकता है, लेकिन हमें किस चीज के बारे में बोला गया है? छोटा के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और हम यहां पे देख रहे हैं। अगर यहां x रहे और 2x रहे और इसका एलसीएम, देखिए अभी हम एलसीएम निकालने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, एलसीएम का मतलब सिखा रहे हैं कि ये होता क्या चीज है। बेसिक जानना बहुत क्या होता है? जरूरी होता है। तो एलसीएम इसका x और 2x का एलसीएम हो जाएगा क्या सर? 2x हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम एलसीएम जब निकालने सिखाएंगे तब तो आपको अच्छी तरीका से सिखा देंगे। तो x से देखिए 2x कटता है, कटने का कहने का मतलब 2x बटा x, और ये देखिए 2x बटा 2, मतलब x से इसमें हम भागा दिए और 2x से भी इसमें हम क्या दिए? भाग। तो ये देखिए यहाँ बचा 2, और ये जब यहाँ 2x कट जाएगा तो कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। तो देखिए पूर्णता कट गया, मतलब x से 2x पूर्णता कट गया और 2x से भी 2x पूर्णता क्या हो गया? कट गया। तो यह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से क्या है सर? विभाज्य। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, यहाँ x² है और यहाँ हम ले लिए x³ ले लिए। तो इसका एलसीएम बड़ा घात वाला याद रखिएगा, भी बड़ा घात वाला। तो बड़ा घात कितना है सर? x³ है, ज्यादा घात वाला 3 है। तो देखिएगा x² से ये पूर्णता विभाज्य है और x³ से भी पूर्णता विभाज्य। विभाज्य कहने का मतलब इसमें इससे हम भाग देंगे, x³ और बटा x² और x³ और बटा x³। तो ये तो पूर्णता कट गया। ये भी देखिए 2 है, यहाँ 3 गो है, तो एगो ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ x और यहाँ क्या बचा? 1। तो देखिए पूर्णता कट गया कि नहीं? x² से भी x³ कटा और x³ से भी x³ कटा। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये सभी से क्या है सर? विभाज्य है। तो पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। एलसीएम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। क्या चीज के बारे में मित्र? एचसीएफ के बारे में। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, मासा महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा, मास्टर साहब जो सभी को पढ़ा दे, तो इसका ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, तब बहुत मजा आएगा आपको। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। एलसीएम भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालते थे, महत्तम समापवर्तक भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, साथ में लिखना भी है आपको। तो जरा देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या
2 से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाता है? महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो निकलता क्या है? तो एक प्रकार का संख्या होता है। एलसीएम भी एक प्रकार का संख्या था, एचसीएफ भी निकल रहा है एक प्रकार का संख्या। तो कौन सी संख्या? एलसीएम था छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एचसीएफ जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट देती है, जो सभी संख्याओं को काट देती है, जो सभी संख्याओं को विभक्त कर देती है या काट देती है। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ क्या है सर? तो एक प्रकार का संख्या निकलता है। कैसी संख्या है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या करती है? तो काट देती है या विभक्त कर देती है। जरा समझिएगा मित्र, आप यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एग्जांपल। मान लीजिए कि यहां पे हम ले लेते हैं 2 और ले लेते हैं 4, और यहां हम ले लेते हैं 5, 10 और 15 ले लिए हैं। अच्छा से समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? एचसीएफ। देखिए यहां 2 संख्या है और यहां जो है 2 से अधिक संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्या। तो इसका एचसीएफ, तो इसे तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 मतलब 1 गुना 2, तो 2 ही रहने दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2, पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेंगे। उसके बाद एचसीएफ जो सभी में मिले, जो सभी में कॉमन हो, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पे आप समझिए जो सभी में मिले। तो दोनों में क्या मिला मित्र? तो 2 मिला, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए यह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या करती है? काट देती है। देखिए 2 जो है 2 को भी काटा और 2 जो है 4 को भी काटा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करती है? काट देती है। अब इस तरह भी थोड़ा समझ लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे जो सभी में मिले, जो सभी को पढ़ा दे। मास्टर साहब, मासा, हम यही तो बोल रहे हैं, मासा, मास्टर साहब, जो सभी को पढ़ा दे मतलब जो सभी में मिले। इसका ट्रिक्स का इस्तेमाल बाद में बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो देखिए एचसीएफ, तो सबसे पहले इसे 1 गुने 5 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं सर, फैक्टर कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा 2 गुने 5 और 15 को 3 गुने 5, क्योंकि 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 का 5 हो गया। तो जो सभी में मिले, तो सभी में क्या मिला मित्र? तो 5 5 5 5 सभी में मिला, तो जो सभी में मिले वही तो एचसीएफ होता है। वही क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 5। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट देती है। तो 5 5 को काट दिया, 5 दूना 10 भी कट गया और 5 तिया 15 भी कट गया। मतलब 5 जो है सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती है या काट रही है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा खुद भी दिमाग लगा के बनाने की कोशिश कीजिएगा, वो खुद एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं और आपको समझाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या होता है। ये समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि 3 संख्या है एक्स, वाई और क्या है मित्र? जेड है। मेरे पास 3 संख्या है, हम कोई 3 संख्या क्या किए हैं? ले लिए हैं, और इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। और इसका निकाल लेते हैं हम क्या? एचसीएफ। अगर इसका एलसीएम, जरा सुनिएगा, मान लेते हैं कि इसका एलसीएम जो है वो ए आया और इसका जो एचसीएफ है वो क्या आया? बी आया। हम मान रहे हैं कि एक्स वाई जेड 3 कोई भी संख्या हो सकता है, उसका एलसीएम क्या आया है? ए, और उसका एलसीएम आया है, एचसीएफ क्या आया है सर? बी आया है। तो समझिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो सभी संख्या से कट जाता है, सभी संख्या से कट जाएगा वो एलसीएम, और सभी संख्या को काट देगा,
सभी संख्या को काट देगा, वो हो गया एचसीएफ। फिर से एक बार समझिए मित्र, सभी एलसीएम जो होता है सभी संख्या से कट जाता है और एचसीएफ सभी संख्या को काट देता है, सभी संख्या से कटेगा और ये जो है एचसीएफ सभी संख्या को काट देगा। कैसे? तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहां लेते हैं 3 और यहां हम ले लेते हैं 6 और यहां ले लेते हैं हम 9, 3 संख्या है और इसका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम इसका निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या, तो इसका फैक्टर कीजिए, 1 गुना 3, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिखेंगे और 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे। सही बात की गलत बात? बिल्कुल सही है। एलसीएम जो मिले, जो सभी में मिले और नहीं मिले सभी को लिखना है। तो देखिए क्या मिला पहले, तो 3 3 3 मिल गया, तो ये सबको निकाल लीजिए। और कौन नहीं मिला, तो देखिएगा मित्र 2 नहीं मिला और 3 नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला और 3 नहीं मिला। एलसीएम जो सभी में मिले और नहीं भी मिले सबको लिखना होता है। तो ये हो गया 3 3 9 और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया इसका एलसीएम। अब एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ जो सभी में मिले, जो सभी में मिले, तो सभी में क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया सर, 3। अब जरा देखिएगा, एलसीएम जो होता है सभी से कट जाता है, मतलब 3 से भी 18 कटा, 6 से भी कटा और 9 से भी कटा, मतलब सभी संख्या से क्या हो रहा है, 18 कट रहा है। सभी संख्या से कटा वो एलसीएम हो गया और सभी संख्या को काट देगा। देखिए 3 जो है 3 को काट दिया, 3 है जो 6 को काट दिया और 3 है जो 9 को काट दिया, मतलब एचसीएफ है जो सभी संख्या को काट देता है और एलसीएम होता है जो सभी संख्या से कट जाता है। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगला क्लास में क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। अब हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।